नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी न्यूज 24। टीवीटीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने फतेह हासिल कर ली। एक तरह से कहिए कि हारी हुई बाजी ममता जीत गई, लेकिन इस हारी हुई बाजी के पीछे ममता को उन्हीं राहों पर चलना पड़ेगा जो इस हारी हुई बाजी को जीतने का प्रयास कर रही थी और जो चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर देगी। 28 सांसदों को बचाने में सफल तो हुई हैं, लेकिन जो विधायक तकरीबन 60 विधायक बाहर हो गए थे, उन पर भी रोक लग गया। उनको मान्यता नहीं मिलेगी पार्टी की, इस पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। और जो लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने की बात हो रही थी, उस पर भी रोक लगा दिया और स्पीकर से रिपोर्ट मांगी है। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी को कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा, महुआ मोइत्रा जैसे लोगों ने साथ मुसीबत के समय, दुख के समय साथ रहने का जो एक फर्ज निभाया। और शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि हमारे बुरे वक्त में ममता बनर्जी ने हमारा साथ दिया है, मैं साथ छोड़ूंगा नहीं, टीएमसी के साथ था, हूं और आगे भी रहूंगा। ममता बनर्जी को हिम्मत तो मिली, लेकिन ममता बनर्जी को इस सारी समस्याओं से निकलने के लिए और कड़े एक्शन लेने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जो साथ मिला, शायद उस साथ को ममता बनर्जी कभी भूल नहीं पाएंगे। और उन्हें याद रहा अगर, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी संकटें पैदा हो जाएगी जो ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ एकजुट होकर के और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देंगे। फिलहाल ममता बनर्जी के ऊपर से वह संकट समाप्त हो चुका है, लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ। खबर यह आ रही है कि अब तो ब्यूरोक्रेसी और भाजपा वाले डायरेक्ट फोन करके धमकी देने लगे। इसलिए ममता बनर्जी के पास ऑप्शंस है कि वह जल्द अपनी पार्टी का विलय कर दे। ऐसा ममता बनर्जी के सलाहकार ही ममता बनर्जी को राय देते हुए नजर आ रहे हैं। आगे क्या होगा, क्योंकि अभी तक न तो ममता बनर्जी ने आधिकारिक तौर पर कहा है, ना ही कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर कहा है। लेकिन ममता बनर्जी के 28 सांसद कांग्रेस में शामिल होते ही कांग्रेस के सांसदों की संख्या 99 से बढ़ करके 127 की हो जाएगी, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी। ऐसे में नीतीश कुमार की तरफ से जब यह निकल करके आए कि हम समझौता नहीं करेंगे और नीतीश कुमार कांग्रेस से नजदीकियां लगातार बढ़ा रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा बागी हो गए हैं एनडीए गठबंधन के अंदर, घमासान मचा है बिहार के अंदर, तो फिर नरेंद्र मोदी की चिंताएं बढ़ जाती हैं। सम्राट चौधरी बड़ी संकट में पड़ गए। सम्राट चौधरी की सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, इस पर एक असमंजस वाली परिस्थिति बन गई है, क्योंकि अब बिहार से सम्राट चौधरी से सिर्फ 85 नहीं, अब 94 एमएलए अब उनके खिलाफ है। अब उनकी सरकार बचेगी सम्राट चौधरी की या नहीं बचेगी, जबकि बिहार में इतनी समस्याएं हैं कि खजाना खाली है। मोदी के सामने नीति आयोग की बैठक में बजट मांग रहे थे, धन मांग रहे थे कि बिहार को हम चलाए कैसे, कुछ तो दीजिए महाराज। लेकिन एक कंगाल से एक कंगाल कह रहा था कि हमें हमारे घर को भर दो। जो खुद कर्ज के ढेर पर बैठा है, दूसरा कर्जदार कर्ज मांग रहा था मोदी से। 240 लाख करोड़ रुपए के कर्जदार से 4.06 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार कर्ज मांग रहा था, लेकिन मिला ठेंगा। ऐसे में सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पेंशन के पैसे इमरजेंसी फंड से दिए हैं, सरकार चल नहीं पा रही है, खजाना खाली है और अपने ही सहयोगी दल उनके खिलाफ हैं। ऐसे में कैसे बचेगी सम्राट की कुर्सी, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की नाराजगियां और नीतीश कुमार की जो हटकर्मी इस वक्त है, दोनों की नाराजगी कहीं ऐसा न हो मोदी के लिए भारी पड़ जाए। नीतीश कुमार को लेकर अलग अलग अटकलें लगाई जा रही है। नीतीश कुमार दूरदृष्टि से सोच रहे हैं, आज की नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से हटा दिए गए हैं और नीतीश कुमार का अब सीएम बनना तय नहीं है, क्योंकि अब वह राजनीति से थोड़ी दूर हो गए हैं, राज्यसभा सांसद बन गए हैं।
लेकिन अब जेडीयू की सत्ता कैसे काबिज रहे, जेडीयू का कैसे बोलबाला बिहार में रहे, इसके लिए नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, जो सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो रही है। 2030 तक सक्रिय रहने वाले नीतीश कुमार, जो बीच में 4 सालों का गैप है, इसमें जेडीयू को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कान खड़ा रहे हमेशा। ऐसे में ललन सिंह को आगे बढ़ाया जा रहा है और संजय झा को। ललन सिंह नंबर 2 के नेता जो हैं, किसी भी तरह से ललन सिंह को सीएम बनाने की कोशिश है कि मोदी से झटका एक दे दिया जाए और कांग्रेस के साथ चला जाए, यानी कि इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन अगर एक हुआ और नीतीश नायडू साथ चले गए तो मोदी के लिए बहुत बड़ी संकट होने वाली है, क्योंकि बिहार में फिर सम्राट चौधरी नहीं, ललन सिंह सीएम बनने वाले हैं। यह ध्यान रखिएगा आप दर्शक। और इसकी आहट भी सुनाई दे रही है कि नीतीश कुमार किसी बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं। नीतीश नायडू दोनों ही मिले हुए हैं और दोनों ही बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी को डराने वाला है। नरेंद्र मोदी ने अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए ममता बनर्जी के सांसदों को तोड़ने की जो कोशिश की और वह कोशिश नाकाम हो गई। मोदी निराश तो हैं, लेकिन अगला प्रयास अब शरद पवार, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे से करने की कोशिश हो रही है। जबकि एकनाथ शिंदे एनडीए गठबंधन के ही हिस्सा है, लेकिन एकनाथ शिंदे पर भरोसा नहीं कायम मोदी को हो रहा है और ना ही एकनाथ शिंदे के लोगों को मोदी पर भरोसा है। ऐसे में टकराव है, कब घर वापसी करेंगे कोई नहीं जानता। लेकिन शरद पवार की एनसीपी पर जिस तरह से डोरे डालने की कोशिश की जा रही है, उनके बेटी सुप्रिया सुले को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे करके और उनके 8 सांसदों को लाने की कोशिश हो रही है शरद पवार की 2 टूक कि हम अपने जीते जी तो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। और ऐसे में जब कांग्रेस के साथ उन 8 सांसदों को विलय करने की चर्चा चल पड़े तो मोदी के कान खड़े हो जाते हैं। सारे प्लान फेल हो गए। मोदी ने जो कोशिश की थी कि डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन मानसून सत्र में लाएंगे, इंडिया गठबंधन ने मिल करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर दी है। कांग्रेस इस पर बहुत ही गहराई से विचार भी कर रही है और राहुल गांधी ने कमान संभाल लिया है और सड़कों पर अपनी सेना उतार दिया है। ऐसे में रात दिन नरेंद्र मोदी के कानों में आवाज गूंज रही है, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। अब तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ भी मोर्चा खुल गया है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के 62 विधायक आकर के राष्ट्रपति का घेराव कर दिए और नरेंद्र मोदी को भला बुरा भी कहने लगे। मीनाक्षी नटराजन का जिस तरह से पर्चा खारिज हुआ, वह एक सोची समझी रणनीति न्यायपालिका चुनाव आयोग और सरकार द्वारा की गई थी, जो अब यह साबित करता है कि पहले वोट चोरी की जा रही थी, अब सीट चोरी पर भी नजर गड़ा दी गई और सीट चोरी भी शुरू हो गई है। ऐसे में किसी भी दल को चुनाव लड़ पाना और चुनाव जीत पाना इतना आसान नहीं होगा। यह सरकार अब घातक हो गई है। जब तक यह सरकार रहेगी मोदी की, तब तक निष्पक्ष और लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हो सकता, तब तक एक संवैधानिक सरकार नहीं बन सकती, क्योंकि न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं रहा कि आप न्यायपालिका में जाओगे तो न्याय मिलेगा। वह उस न्यायपालिका से जिस न्यायपालिका का सीजीआई सरकार के मंत्रियों के साथ बैडमिंटन खेलता है, वह न्याय क्या देगा। पहले के मंत्री और न्यायपालिका के अंदर दूरी हुआ करती थी, कभी मुलाकात नहीं होती थी, लेकिन हमारे देश के मौजूदा सीजीआई सूर्यकांत सरकार के साथ बैडमिंटन और गड़बड़ियां करते हैं। ऐसे में उनसे कैसे निष्पक्षता की उम्मीद की जाए। ऐसे में लोकतंत्र एक तरह से संकट में है और संविधान की तो यहाँ चर्चा भी नहीं है। इस बीच अमेरिका ने जो शिकंजा कसा है भारत सरकार के ऊपर, मोदी की चू नहीं निकल रही है, मुंह में फेविक्विक लग गया है, बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ट्रेड डील के जरिए पूरे देश को बेचा जा रहा है, आने वाले वक्त में अमेरिका के ही प्रोडक्ट हमारे देश में होंगे, किसानों की किसानी खत्म हो जाएगी, लोगों की रोजगार खत्म हो जाएंगे, मजदूरों की मजदूरी खत्म हो जाएगी। बस बचेगा इस देश में आरएसएस और भाजपा और बाकी सब 100 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे। जिस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो रही थी, जिस देश में रोजी रोटी और रोजगार की बात हो रही थी, जिस देश को विकास करने की बात हो रही थी, उस देश को अब लूट लिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने।
ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी कभी भी झटका देने की तैयारी में है। अगर नहीं दिया तो नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी को भी तोड़ देंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में नरेंद्र मोदी बुरी तरह से फंसे हैं। देखना यह होगा कि कब तक क्या होता है और कब तक ऐसा चलता है। लेकिन नरेंद्र मोदी मानसून सत्र के दौरान अग्नि परीक्षा से इन्हें फिर गुजरना पड़ेगा। और ममता ने प्लान नरेंद्र मोदी का जो फेल किया है, छटपटा रही है भाजपा। देखना यह महत्वपूर्ण है कि एनडीए गठबंधन का घमासान क्या रुकता है या इंडिया गठबंधन का प्लान सफल होता है, इस पर नजर बनी रहेगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवीटीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।